हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज जो हमारा 21 डेज़ का सेकंड डे है और आज है 19 सितंबर। तो आप लोगों ने जो मैंने वीडियो पोस्ट किया था 21 डेज़ चैलेंज का, तो जो मैंने स्ट्रेटजी बनाने के लिए जो क्योंकि स्टार्ट करने वाले हैं तो कैसे कैसे क्या करने वाले हैं, तो बहुत लोग क्वेश्चन करते, इसलिए मैंने क्या किया, पहले सेपरेट उसका अलग से वीडियो बनाया कि जिसको भी अगर देखना हो डिटेल में तो वो, क्योंकि कई लोग हैं वो फॉलो कर रहे हैं मुझे, और इससे मुझे ना काफ़ी खुशी हुई कि काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। काफ़ी लोग ने बोला भी कि वो एक्सेप्ट करते हैं, वो भी मेरे साथ 21 डेज़ का चैलेंज लेंगे और वो भी करेंगे उसको। तो सच में मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि एक ऐसा ग्रुप, ऐसा फीलिंग आता है ना कि हाँ हम सब पढ़ रहे हैं। क्योंकि अकेले अकेले क्या है, आप बोर भी हो जाते हो, तो जब आप साथ में कुछ कर रहे होते हो तो एक पॉजिटिवनेस फीलिंग सी लगती है। तो उसमें से एक फ्रेंड का ये भी क्वेश्चन था कि जैसे हमने जैसे काफ़ी लोग तो स्टडी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जैसे जो स्टडी करना चाहते हैं, वो अब स्टार्ट करना चाहते हैं न्यू तरीके से, तो वो कैसे करें। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने क्या किया था, स्टार्टिंग में तो प्रिपरेशन करी थी, फिर बीच में जैसे ही जो जुलाई के बाद से जब डेट अनाउंस नहीं हुई थी, उसके बाद से काफ़ी लोगों के ऐसे हुए थे उन्होंने स्टडी बीच में ही रोक दी थी। ठीक है, तो जिनकी स्टडी बीच में रुक गई थी, अब वो क्या है, काफ़ी गैप आ चुका है, तो उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो न्यू तरीके से किस तरीके से। तो मेरा सजेशन यही होगा, जो भी इस एस्पिरेंट है जो स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो है कि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ कि मैं जो बोल रही हूँ वो पूरा 100% सही होगा। जो मेरी लाइफ में जो अब तक मैंने एक्सपीरियंस किया है, एक फ्रेंड के हिसाब से जो मैं सजेशन दे सकती हूँ वो मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है वो सबके लिए एप्लीकेबल हो। ठीक है, तो मुझे जो लगता है, क्योंकि अभी भी बोला जा रहा है कि जो हमारे एग्ज़ाम है टीजीटी वाले जो स्पेशली हैं, उनकी एग्ज़ाम वो नेक्स्ट ईयर होंगे। तो अगर मान लो कि नेक्स्ट ईयर होता है, तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं अभी, उनके लिए फिर वो गोल्डन चांस है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं स्टार्ट करूंगी तो क्या होगा। कभी भी आपको लगे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करना चाहिए, और जब स्टार्ट करने के लिए आप ठान लेते हो ना, तब उसके बाद और सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि आप खुद को 1 वीक का टाइम दे दो, कितने भी दिन का मतलब टाइम दो, 1 वीक ज़्यादा ही बोल दिया, आप 2-3 दिन मतलब पूरा अच्छे से टाइम लो कि आपको एक्चुअल में आपको करना है या नहीं करना। जब आप सोच लेते हो कि नहीं मुझे करना है, मुझे अपनी स्टडी करनी है, मुझे कुछ लाइफ में कुछ अचीव करना है, ज़रूरी नहीं है स्टडी करके ही हम लाइफ में कुछ अचीव कर सकते हो, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जैसे हर किसी का एक गोल होता है, तो जब भी कोई गोल आप डिसाइड करते हो, आपने ठान लिया कि हाँ मुझे इस गोल को अचीव करना है, तब आपको क्या करना है, तब आपको इतना और ओवर थिंकिंग नहीं करना, आपको जस्ट स्टार्ट करना है। उसके लिए क्या क्या नीड चाहिए, क्या क्या मतलब उसके क्या क्या प्रोसेस हो सकते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको सोचना चाहिए। तो अगर आप मेरे जैसे ही एस्पिरेंट है, तो मैं अपने मेरा जो लाइफ स्टाइल है, जो मेरी थिंकिंग है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। कि जब मुझे लगा कि मुझे ये करना है, तो सबसे पहले मेरे माइंड में एक ही बात आई थी कि मुझे कोई बैच लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब से देखो, यूट्यूब में हाँ हम बोल सकते हैं कि पूरा सब कुछ फ्री में है और हम कर भी सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में था कि हाँ मुझे बैच लेना चाहिए, जिससे मेरी क्लासेज है कंटिन्यू रहेगी, मेरी स्टडी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन जो है मेरे साथ ऐसा बैड लक था कि मैंने ऐसा कोर्स खरीदा जो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए कोई भी यूज़फुल नहीं रहा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने यूट्यूब से ही खुद से सोचा कि नहीं मुझे खुद को पढ़ना है। तो जो क्लासेस मैंने बहुत सारी क्लासेस देखी कि क्या क्या मुझे सूटेबल करता है, क्या मुझे अंडरस्टैंड करता है, तो वैसा आपको भी करना पड़ेगा। जैसे हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 में 5 सब्जेक्ट है। अगर जैसे आप स्टार्ट करना चाहते हैं, जो स्टार्टिंग वे में है, मैं यही बोलूँगी आपको सबसे पहले अपना जो पार्ट 1 है सब्जेक्ट, पेपर 1 है, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, पेपर 1 अगर आपका स्ट्रॉन्ग होता है, तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। तो ठीक है, तो आपको स्टार्टिंग करना है, सबसे पहले इजी वे से करो। आप हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, लैंग्वेज पार्ट ले लो, रीजनिंग ले लो, जीके आप स्टार्ट कर दो। थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, क्योंकि जीके बहुत बड़ा मतलब सिलेबस होता है, तो आप बहुत मतलब सारा एक बार में नहीं कर पाओगे, तो आप थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके कर सकते हो। मे बी अगर नेक्स्ट ईयर होता है एग्ज़ाम फरवरी मार्च में, तो अभी भी आपके पास
3 to 4 मंथ है, तो अगर आप 3 मंथ का भी टारगेट लेके चलते हो कि नहीं मुझे 3 मंथ में अपना जो सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि 1 मंथ तो आपको हाथ में लेके चलना है, ऐसा कि आपको प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन ही रिवीजन करना है, इसलिए मैं 3 मंथ आपको बोल रही हूँ। तो 3 मंथ में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप पार्ट 1 से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे फिर आपके जो डे वाइज है आप देखो कि 6 to 7 आवर्स अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जो है स्टडी आप लॉन्ग आवर्स नहीं कर पाओगे अगर आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हो स्टडी, तो ठीक है। तो आपको 6 to 7 आवर्स निकालने पड़ेंगे, उसको भी इक्वली पार्ट में आप डिवाइड कर दो। अगर आपका सब्जेक्ट बहुत अच्छा है तो आपको ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 से 3 घंटे भी आप पढ़ोगे तब भी हो जाएगा, लेकिन पेपर 1 को आपको ज़्यादा डिवोट करना पड़ेगा। और अगर आप मेरे डेली व्यूअर्स हैं, डेली आप मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो पेपर 1 के लिए मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है कि मैं किस किस को फॉलो करती हूँ। उसके अलावा आप भी, इसके अलावा यही मैं बोलूँगी क्योंकि जीके और इंग्लिश ये पोर्शन ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, तो इनको आप स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे, थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप करते रहोगे तो 3 मंथ में मैं बोलती हूँ बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। हिंदी तो ईजी होती है, लेकिन आप करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि हिंदी क्या है हमारी जो मार्क्स गेन जो है सब्जेक्ट होता है, तो इसको भी ईजी मतलब ईजी बोल के छोड़ना नहीं चाहिए, इसको भी करना चाहिए। तो ये 3 सब्जेक्ट आपको लेके चलना चाहिए। फिर मैथ है, मैथ में भी बहुत टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको बेस समझना पड़ेगा। अगर मैथ आपकी अच्छी है तो ये बहुत प्लस पॉइंट है, नहीं तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा, बहुत सारा इसमें टाइम टेकिंग होता ही होता है। तो मैंने जैसे बोला आपको कि 5 सब्जेक्ट जो हमारे पेपर 1 में है ये ही बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अगर आपको स्टडी स्टार्ट करनी है तो सबसे पहले आपको पेपर 1 पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपका सब्जेक्ट मैथ है तब तो आपको दोनों ही जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को ही इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है मैथ वालों का बहुत ही ज़्यादा बड़ा है सिलेबस। तो जो मैंने अभी 21 डेज का जो चैलेंज मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने सब्जेक्ट को किस तरीके से डिवाइड करते हैं आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप 3 मंथ का टारगेट लेते हो तो, क्योंकि मैंने उसमें अच्छे से बता रखा है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। अगर आप इतना टाइम डिवोट कर पाते हो, 9 आवर्स डिवोट कर पाते हो, तो मुझे नहीं लगता है कि 3 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बेसिकली यही है, जब आपके पास आप स्टार्ट करते हो, क्योंकि ऑलरेडी कोई एस्पिरेंट है वो पहले से 1 ईयर पहले से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, और एक आप हो जो आप अभी स्टार्ट करोगे, तो डिफरेंस तो होगा ही, वो थोड़ा बहुत तो आपसे आगे होगा ही, तो आपको ज़्यादा डबल मेहनत बीट कर पाओगे। तो यही है कि जब भी आप सोचते हो ना कि नहीं मुझे अभी स्टार्ट करना है, जैसे मेरा है, मैं अपना बताती हूँ, बीच बीच में ऐसा आता है तब मुझे ऐसा लगता है मैंने जो पढ़ा है मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तब फिर मेरे दिमाग में ऐसा ही होता है, मैं 1-2 दिन का ब्रेक लेती हूँ, फिर सोचती हूँ कि नई तरीके से किस तरीके से किया जाए। तो वो आपको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। हाँ, किसी से आइडिया आप ले सकते हो ज़रूर, क्योंकि बिना आइडिया के हम कैसे नई थिंकिंग हमारी बॉडी के हिसाब से, हमारे माइंड के हिसाब से कैसे हम काम करेंगे, कहीं से इंस्पिरेशन लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ, कहीं से कोई इंस्पिरेशन लेती हूँ, खुद से बात करती हूँ कि क्या कर सकते, ये सिचुएशन मेरे सामने है, इससे आगे हम कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वही बात है कि प्रॉब्लम पे नहीं, हमें सॉल्यूशन पे ध्यान देना है। तो 1-2 दिन का आप ब्रेक लो, पूरा अच्छे से टाइम सेट करो, टारगेट बनाओ। अगर आप स्टार्टिंग से करने वाले हो, जो नेक्स्ट मुझे अगर 1% मतलब हम मान के चल रहे हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर होता है, ठीक है, तो आपके पास 3 मंथ टाइम है, आप 3 मंथ का प्लानिंग करके चलो, क्योंकि एग्जाम जब होगा वो 1 मंथ पहले तो आपको बता ही देगा, ठीक है। और ये प्लस पॉइंट ये भी है आप लोगों के साथ जो नया स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि DSSB जो है न्यू पोस्ट भी इंक्रीज करने वाला है, न्यू वैकेंसी भी इंक्रीज होंगी, उसकी भी फॉर्म भरेंगे, तो उसके फॉर्म भरेंगे तो ऑब्वियसली उनके एग्ज़ाम भी होंगे। तो आप इस तरीके से सोचें कि आपका ये DSSB है, इसकी वैकेंसी आने वाली है न्यू वाली, आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और उसके बाद जो KVS NVS इनकी भी वैकेंसी निकलने वाली है, तो आपकी जो आपकी स्टडी है वो कहीं वेस्ट नहीं जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फोकस करना है कि आपको इतने मंथ का टारगेट लेके चलना है और अपना टारगेट बनाना है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 10:14, और जो मेरी स्टडी हुई है
तो मेरी आज की जो है, जो मेरा टारगेट था 9 आवर्स का, वो आज कंप्लीट हुआ। कल जैसे मेरा हाफ एन आवर रह गया था, आज वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आज मेरा जो है, जो टारगेट था वो ये था कि जीएस में, तो ये सुबह मैंने कर लिया था, तो इसमें मैंने पहले टिक मार दिया। और जनरल मैथ में जो मॉक लगाते हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उसको सॉल्व करना होता है। और जो भी मतलब क्वेश्चन मतलब मैक्सिमम जो क्वेश्चन है रॉन्ग हो रहे होते हैं, वो वाला टॉपिक मैं चूज़ करती हूँ। तो प्रॉफिट लॉस है, वो मेरे क्वेश्चन मैक्सिमम जो वो डिसऑनेस्ट वाले होते हैं या डिस्काउंट वाले होते हैं, वो वाले मेरे रॉन्ग हो रहे हैं। तो इसके लिए मुझे दोबारा से इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ी थी। तो ये फिर थोड़ा सा मैंने मतलब आज काफ़ी टाइम ले लिया, मैंने 1.5 घंटे इसमें लगाए आज। ठीक है, तो इसमें काफ़ी टाइम लगा मुझे आज। इंग्लिश में जो है 1 वर्ड आज मेरा नहीं हुआ था। ठीक है, ओ वर्ड मेरा हो गया था, 1 वर्ड आज नहीं हुआ। एक्चुअली मैं एरर जो मैम की आज ना लाइव क्लास थी, रानी मैम की, तो मैं वो थोड़ा बहुत देखने लग गई थी, क्योंकि मुझे ना आज बिल्कुल भी लर्न करने का, मेमोराइज़ करने का मन ही नहीं कर रहा था। तो मैम जब करवा रही थी, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, देखते हैं क्या है एरर डिटेक्शन। तो वो मैं देखने लग गई थी, तो आज ये मैंने नहीं किया। ठीक है, और पेपर 2 में जैसे कि मैंने बताया था कि लीनियर अलजेब्रा चल रहा है मेरा, तो ये अभी 1 वीक तो ये चलेगा, शायद मे बी मंडे तक मेरा खींचेगा ये। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, इसमें इतनी नींद आ रही है मुझे, तो मैंने आज क्या किया, इसके साथ ना रियल एनालिसिस भी स्टार्ट कर दिया कि मेरा रिविज़न भी हो जाएगा, और सीजीटी और जो कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट इनके क्वेश्चन भी मैं लगा लूँगी सीक्वेंस सीरीज़ के, तो थोड़ा सा ना इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि आएंगे, क्योंकि रियल एनालिसिस आपको पता ही है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है वो भी साथ में करते हैं। तो रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, इन दोनों के क्वेश्चन मैंने किए थे। और ये मैंने थोड़ा एक ही वीडियो देखा था शेंकी सर का, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग था ये। और जो मेरे जो हमारे पेड बैच में जो मैंने बैच ख़रीदा हुआ है, उसमें से भी थोड़ा बहुत देखा था, क्योंकि दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो सर का भी एक वीडियो देखती हूँ और मैम का भी, इस तरीके से मैं कॉम्बिनेशन करके पढ़ रही हूँ। तो ये तो अभी टाइम लगेगा, और जिस तरीके से ये बोरिंग है तो ये थोड़ा खींचेगा, तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो मैक्सिमम मेरे जो आज का जो टारगेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो फिर यही था आज का दिन, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।